हाय फ्रेंड्स, प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान 2020 से 21 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2020 से 21 ये ब्लूप्रिंट है दोस्तों। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इसी के हिसाब से पेपर आता है दोस्तों। हम इस वीडियो पर दोस्तों सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन बताएंगे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो पर संभव नहीं है लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और अति लघु उत्तरी का क्वेश्चन बता पाएंगे दोस्तों। यदि आप हमें कमेंट करते हैं तो हम अगले वीडियो पर अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी का वीडियो का सॉल्यूशन बनाएंगे दोस्तों, प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। तो दोस्तों अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर, क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ। तो पहला का चौथा नंबर दोस्तों अप्रैल 1961 से 1962। प्रश्न दूसरा शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट है दोस्तों। तो पहला नंबर क्यूबा मिसाइल संकट। प्रश्न तीसरा का दूसरा है दोस्तों 25। प्रश्न चौथा का पहला दोस्तों 1917। ये शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध है? इसे 2 अंक का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम जल्द से इसका सॉल्यूशन करके बताएंगे दोस्तों। दो ध्रुवीयता का अंत, अध्याय 2। पहला का दोस्तों उपरोक्त सभी, दूसरा का लेनिन, तीसरा का दूसरा है दोस्तों 1945 1955, चौथा का रूस है दोस्तों, पश्चिमा का पहला 1990। प्रश्न दूसरा सोवियत संघ का। दोस्तों जो भी ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो पर बता रहे हैं प्रश्न बैंक में, वह पूर्णतः सही है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने नोटबुक से ढूंढ कर बता रहा हूँ दोस्तों। और मैं इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया हूँ दोस्तों, उसी से मैं आपको देख देख बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है दोस्तों, मैं आपको गलत नहीं बता सकता हूँ। तो पहला अध्याय 3 दोस्तों यूरोपीय यूनियन का उदय, इसका दोस्तों लिख कर बता दे रहा हूँ आपको। रोम की संधि, रोम की संधि होगा दोस्तों। फिर दूसरा यूरोपीय यूनियन संधि 1 नवंबर 1993 को प्रभावी हुई। नोट करते जाइए दोस्तों फटाफट। तो दूसरा का 1 नवंबर 1993। तीसरा का दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था आपको, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बता सकता हूँ। तीसरा का दोस्तों आप अपनी नोटबुक में ढूंढिए, और यदि आपको इसका आंसर मिल जाता है तो हमें कमेंट करिए। यदि आपको इसका आंसर नहीं मिलता है तो हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं दोस्तों। चौथा का दोस्तों वर्तमान में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य? 27 दोस्तों। पश्चिमा का श्रीलंका है दोस्तों, नोट कर लीजिए दोस्तों ये 2 अंक के क्वेश्चन। समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर से वास्तविक प्रश्न नहीं आने वाले हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो पहला का पहला है दोस्तों 1946 में। दूसरा का तीसरा है दोस्तों 24। तीसरा संयुक्त राष्ट्र दिवस
24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चौथा, यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें लिख लीजिए दोस्तों चौथा का 6 वर्ष। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 4 अंक के क्वेश्चन आप लिख लीजिए दोस्तों और हमें कमेंट करिए दोस्तों जो भी आपको डाउट आपके मन में उपलब्ध हो रहे हैं। सत्य पहला, वैश्वीकरण में पूरा विश्व बट जाता है, सत्य है दोस्तों। दूसरा सत्य है। तीसरा सत्य है दोस्तों। ये 2 अंक के क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अध्याय 7, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी लोकतंत्र को बनाए रखना। कश्मीर को भारत में विलय समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 26 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न तीसरा दोस्तों, भारत विभाजन के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों ने शरणार्थी समस्या का जन्म दिया। इस तरह होगा दोस्तों। शरणार्थी समस्या को जन्म दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 29 दिसंबर 1953 में हुई थी। ये 2 अंक के क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। अध्याय 8, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। पंडित नेहरू की राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था। तो कामराज। प्रश्न दूसरा, का पहला है दोस्तों जगजीवन राम। प्रश्न तीसरा, 1971 के चुनाव। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी दोस्तों सही ही लगा है क्योंकि इसको मैंने अपने नोटबुक से ढूंढा था। यह पूर्णतः सही लगा है। इसका पहला का पहला होगा, दूसरा का दूसरा होगा, तीसरा का तीसरा होगा, चौथा का चौथा होगा, पांचवा का पांचवा होगा। इसे आपको डाउट हो दोस्तों तो शिवलाल की किताब में आप जाकर देख लीजिए। यह पूर्णतः सही लगा है। प्रश्न 5, 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय को श्रीमती इंदिरा गांधी लहर का परिणाम कहा जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी लहर का परिणाम कहा जाता है। 1977 में मोरारजी देसाई ने पहली गैर कांग्रेसी, इस तरह होगा दोस्तों, गैर कांग्रेसी केंद्र सरकार बनाई। प्रश्न 7, 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षकों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके आवास पर हत्या कर दी। अध्याय 9 दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट।
गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पहला का चौथा है दोस्तों मोरारजी देसाई। प्रश्न दूसरा है दोस्तों 25 जून 1975। प्रश्न तीसरा है 12 जून 1975। सत्य असत्य लिखिए दोस्तों। तो पहला असत्य है दोस्तों, क्योंकि जनता पार्टी का सरकार 1977 में बनी थी दोस्तों। दूसरा, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया। असत्य है दोस्तों, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में पारित किया गया था। तीसरा, बाबू जगजीवन राय जेपी नाम से प्रसिद्ध हैं राजनेता थे। असत्य है दोस्तों। चौथा सत्य है दोस्तों। इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अध्याय 10 भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण लागू किया गया। तो दूसरा का दोस्तों तीसरा नंबर है दोस्तों 16 नंबर 1952। प्रश्न तीसरा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे काका कलेकार। इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों। यदि आपको किसी सब्जेक्ट का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, हम उसका सॉल्यूशन जल्द से उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए दोस्तों, वहाँ पर भूगोल, अर्थशास्त्र और आदि सभी विषयों का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है दोस्तों। सो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए दोस्तों। अन्य सभी विषयों के प्रश्न बैंक आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में दोस्तों। सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए दोस्तों जो आपको डाउट लगे। और किस सब्जेक्ट का प्रश्न बैंक चाहिए वो हमें कमेंट करिए, हम उसका प्रश्न बैंक जल्द से बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।